हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और आज माय जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानकारी। सो गाइस, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व्ड के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 21, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 4 पोस्ट निकाली है, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और साथ ही जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अनरिजर्व्ड के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 14 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट निकाली है, जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। इसके लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो 7th पे कमीशन बेस्ड रहेगा, जिसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 44,900 रहेगी। और इसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए मिलेगा और अदर अलाउंसेस मिलेंगे। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोनों पोस्ट के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश लिखना और पढ़ना आना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, या फिर आपने 12th की हो हिंदी सब्जेक्ट के साथ। अगर बात करें जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में, तो आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में एआईसीटीई के द्वारा, या फिर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंडक्टेड बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आपका डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का है तो वो आप एलिजिबल नहीं है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के माध्यम से, या फिर डिप्लोमा इक्विवेलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 3 इयर्स ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जो कि एआईसीटीई के माध्यम से किया हो, या फिर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय एन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर। और इसी में भी सेम, अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के द्वारा किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो आपकी 40 ईयर्स हो सकती है अगर काउंट किया है 1/1/2020 से। इसके अलावा कई सारे आपके एज रिलैक्सेशन है, तो आप देख लीजिए इसको। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अभी कार्यरत है, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए एनओसी लेना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से। इसके अलावा अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड मेरठ, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, टोटल 200 मार्क्स का, और 200 आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग के रहेंगे, जिस भी स्टेट के लिए आप भरना चाह रहे हैं। 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी से रहेंगे। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स से दिया जाएगा और प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपके 0.25 यानी कि 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो भी कैंडिडेट 30% से कम मार्क्स लाता है वो रिजेक्ट किया जाएगा, यानी कि वो फेल माना जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपके डबल कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका टाइम और डेट में अगर मिस करते हैं तो आपको कोई चांसेस नहीं जाएगा वापस से कि आप वापस से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट हो सकें। इसमें लिखा है आपको अपने साथ एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय लगाई थी वही वाली। वैलिड फोटो आइडेंटिटी जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। आपके एग्जाम होने के 2 से 3 दिन के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी। या ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें और इवेल्यूट कर सकें। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एससी के लिए, एसटी के लिए 700 है, यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 1000 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 10 रुपये है, और अदर स्टेट के किसी भी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द हेड ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड एंड ऑल्सो फ्रॉम 2 रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल पर्सन हु शुड नॉट हिज हर रिलेटिव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपको कोई रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, उनके माध्यम से भी। साथ ही आपको फिजिकल फिटनेस प्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपके जो जिला अस्पताल है वहां से आपको एक फिजिकल फिटनेस बनवाना पड़ेगा। अगर बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो www.uppcl.org पे जाकर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप अपनी सारी डिटेल दे सकते हैं। इसके लिए आपका यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आपके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में सेम रहना चाहिए। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, साथ में एक कॉपी ले जाना है, अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ स्टड कॉपी,
तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट रहेगी, इसेंशियल टेक्निकल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट रहेंगे आपके, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले आना है। सो गाइज इसके लिए आप 4/12/2020 से 28/12/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका सीबीटी का पेपर होगा यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा। इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हेल्प डेस्क 920je@gmail.com पर जाकर आस्क कर सकते हैं अपनी क्वेरी। अगर बात करें रेफरेंस बुक्स की तो आप ये रेफरेंस बुक्स आप खरीद सकते हैं तैयारी के लिए। इसकी लिंक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पर जाके खरीद सकते हैं इन बुक्स को। अच्छी बुक्स हैं। यूथ कंप्यूटर टाइम की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आप इन सारी बुक्स को आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड की गई लिंक और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई लिंक से खरीद सकते हैं। सो गाइस जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माई जॉब पोस्ट चैनल को।